तो नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन विजय सिस्टम इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमने ये 3.3 वोल्टेज रेगुलेटर सप्लाई लिया है, जिससे हमने 3.3 वोल्ट पे सेट कर लिया है। अभी हम आपको वोल्टेज दिखाते हैं। ये 3.3 पहले मल्टीमीटर की रेंज को डीसी पे रखते हैं और ये पॉजिटिव प्रोब है। मल्टीमीटर का पॉजिटिव लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 3.1 वोल्ट पे हमने इसे सेट कर लिया है। तो अभी हम इसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे कनेक्ट करके देखते हैं कि एलईडी कैसे ग्लो होते हैं। अभी तो हमने अभी एक पीसीबी बना लिया है, जिसमें हमने 330 ओम के रजिस्टर लगाए, ये आईसी बेस लगाया है। दोस्तों ये आईसी बेस क्यों लगाना चाहिए? अगर हमारा कभी डिस्प्ले खराब हो गया तो डिस्प्ले रिप्लेस करने के लिए आईसी बेस अच्छा होता है, इसलिए हमने आईसी लगाया है। ये रजिस्टर्स, ये अप्लाई देने के लिए हमने यहाँ पे बक्शिप लगाया है और रजिस्टर और ये आईसी बेस। अभी हम इस पे डिस्प्ले माउंट करके देखते हैं। तो अभी हमने इस पे ये कॉमन कैथोड वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा लिया है। तो अभी हम इस पे जो पीछे सोल्डरिंग की है, जो कनेक्शन की है, वो किस तरह से की है, ये प्रैक्टिकल होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि ये कॉमन कैथोड कैसे जाना जाता है। मल्टीमीटर लिया है, इसको कंटिन्यूटी के रेंज पे रखा है। यह भाई कॉमन कैथोड है, हमने देख लिया था। तो अभी फिर से आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने सेंटर लीड है, जो सेंटर का लीड था, इसको हमने नेगेटिव प्रोब लगाया है मल्टीमीटर का। और जो हमारे साइड पे जो ए बी सी डी जो कनेक्शंस थे, वहाँ पे हमने पॉजिटिव प्रोब लगाया। यहाँ पे देख सकते हो आपने, ये जी पे लगाया, इसलिए जी ग्लो हो रहा है। तो अभी हम इस पे डिजिट्स और अल्फाबेट ये करके देखते हैं, इंडिकेट करके देखते हैं कि कैसे दिखता है। ये हमने लिंक जम्पर वायर्स लिए 2। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे ब्लैक वायर जो नेगेटिव सप्लाई, ये कॉमन कैथोड होने से हमने यहाँ पे नेगेटिव ब्लैक कलर का वायर यूज़ किया है और यहाँ पे येलो कलर का वायर यूज़ किया है। तो अभी हम ब्लैक कलर को सप्लाई जो है सप्लाई का नेगेटिव वायर हमने इस सेंटर वाले लीड पे दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे देते हैं। तो हमने इसका सर्किट जो कनेक्शंस कैसे किया अभी हम बताते हैं आपको। ये प्रैक्टिकल होने का हम कनेक्शंस क्या किए हम बता देंगे आपको। जो हमारी डायग्राम थी उसके अनुसार ये देखिए, हमने जो यहाँ पे ये रजिस्टर लगाया है, ये ए है, ये अंदर वाला ए है, और ये जो बी का कनेक्शन है हमने यहाँ पे रखा है। अभी हम सर्किट डायग्राम जो बाद में बताएंगे तो आपको समझेगा हमने कनेक्शन क्या किए। ये जो बी है हमने यहाँ पे रखा है, और ये डॉट यहाँ पे रखा है, और ये सी है ये इसके बाजू में रखा है, जो ये कॉमन जो पॉइंट है उसके बाजू में, और जो डी है यहाँ पे रखा है, ई है ये साइड में लिया है, जैसे कि इसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने बी लिया था वैसे ही लिया है। और जो ये एफ है, एफ हमने यहाँ पे लिया है, ये सप्लाई के बाद जो कॉमन पिन है उसके बाजू में, और जो ये जी है यहाँ पे लिया है। तो अभी हम एक एक जो सेशन है वो ग्लो करके, हमने ए बताया था आपको, ये देखिए अभी हम ए को ग्लो कर रहे हैं। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था ए ग्लो हुआ है, वैसे अभी हम बी को भी ग्लो कर लेते हैं। ये देख सकते हो आप, जैसे कि हमने बताया था ए बी सी डी ई एफ और ये जी और ये डॉट। तो अभी हम बी में बी ग्लो कर लिए। अभी हम सी को ग्लो करते हैं। अभी हम ये देखिए हमने सी ग्लो कर लिया है। इसी तरह से डी को भी ग्लो कर लेते हैं। ये डी भी ग्लो हो गया, और ई को भी ग्लो कर लेते हैं अभी हम इसी तरह से। ये हो गया ई। अभी हम करते हैं एफ को ग्लो, ये एफ हो गया, और इसी तरह से जी को भी कर लेते हैं। ये देखिए जी, और लास्ट में जो बचा है हमारा डॉट, उसे भी हम ग्लो कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये कॉमन कैथोड जो डिस्प्ले हमने नेगेटिव जो सप्लाई का जो नेगेटिव है यहाँ पे सेंटर में दिया, और जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे सब जगह पे दिया, एक एक पॉइंट्स पे। जो डिस्प्ले के एलईडी जो 10 लीड होते हैं उसमें जो 8 लीड है उस पे ए बी सी डी ई एफ जी और डॉट पे हमने ये पॉजिटिव प्रोब कनेक्ट किया कॉमन कैथोड को। तो अभी हम इस पे आपको नंबर इंडिकेट करके दिखाते हैं कि किस तरह से नंबर दिख रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये 8 नंबर दिख रहा है आपको, ये 8 नंबर है। वैसे अगर हमें 1 लाना है तो 1 के लिए हम एक कंडीशन रखते हैं, ये हम पहले सब निकाल लेते हैं। तो अभी हम आपको इस पे कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ नंबर आपको डिस्प्ले करके दिखाते हैं। तो अभी हम पहला नंबर 1 डिस्प्ले करते हैं। नंबर 1 के लिए हमें बी और सी को इंडिकेट करना होगा। तो अभी बी इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे देखिए जो हमने बताया था, यहाँ पे ये देखिए
ये B, और C इंडिकेट करने के लिए ये हो गया C, ये हो गया 1। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ये 1 इंडिकेट हो रहा है। और अभी डॉट इंडिकेट करने के लिए अभी हम 1 के आगे डॉट भी लगा देते हैं। तो डॉट के लिए जो आपको पता है, ये देखिए ये हुआ डॉट भी इंडिकेट। इसी तरह से अभी हम 1 के बाद अभी हम अगला नंबर देखते हैं, कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं, हम नंबर 4 लेते हैं। अभी हम नंबर 4 के लिए हमें F और G भी ग्लो करना होगा। तो हम पहले अभी हम F ग्लो कर लेते हैं, ये देखिए F ग्लो हो गया। और इसी तरह से हम G भी ग्लो कर लेते हैं। तो ये G का लिंक डाल के, तो हमारा डिस्प्ले पे अभी ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे नंबर 4 ये इंडिकेट हो गया है। अभी हम इस पे नंबर 9 भी इंडिकेट करके दिखाते हैं आपको। नंबर 9 के लिए हमें D लगेगा, देखिए D और A की जरूरत होगी। इस पे ये 9 नंबर भी इंडिकेट हो गया है। अभी हमने एग्जांपल के रूप में अभी हमने कुछ नंबर्स इंडिकेट करके देख लिए, तो अभी हम अल्फाबेट्स भी इंडिकेट करके दिखाते। पहले हम देखते हैं C। तो C के लिए हमें पहले A शॉर्ट करना होगा, A कर लिया। फिर F चाहिए हमें, ये हो गया F। अभी हमने F इंडिकेट कर लिया, तो अभी हम E इंडिकेट करते हैं। और हमने इंटरनल क्या किए है इसमें सोल्डरिंग में, कैसे कनेक्शन किए, अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, ये प्रैक्टिकल होने के बाद। तो एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि ये कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, और आप भी इजी तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो अभी देख सकते हैं आपने E इंडिकेट कर लिया। अभी हम इसे D को भी इसी तरह से इंडिकेट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे ये अभी C इंडिकेट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अभी C के बाद हमें अब और अल्फाबेट देखते हैं H कनेक्ट करने के लिए हमें A को हटाना होगा, क्योंकि अपर लाइन नहीं चाहिए हमें, A लाइन नहीं चाहिए। A को रिमूव करके अभी B इंडिकेट करते हैं, ये देखिए B को इंडिकेट किया। यहाँ पे से D को रिमूव करके हम यहाँ पे C को इंडिकेट करते हैं, ये C भी हो गया। और अभी हम सिर्फ बचा है G, तो अभी हम G को भी इंडिकेट कर लेते हैं। तो उससे हमारा ये H बन गया। आप देख सकते हो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हमारा H दिख रहा है। जो अभी अगला अल्फाबेट है वो अभी हम देखते हैं L को इंडिकेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो L के लिए हमें क्या चाहिए, F, E और D चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने पहले हम B निकाल लेते हैं, B की ज़रूरत नहीं है हमें जो ये G है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, और जो मिडल वाला है जो ये G है इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अभी हम उससे भी दोस्तों निकाल लेते हैं। अभी हमने क्या क्या लगाया दोस्तों, F लगाया है और E लगाया है, सिर्फ हमें अभी D की ज़रूरत है। अभी हम D, तो ये हमने लगा लिया D। तो आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे आप देख सकते हो ये D भी इंडिकेट हो चुका है। तो इसी तरह से ये कॉमन कैथोड पे हमने ये कुछ नंबर्स और अल्फ़ाबेट डिस्प्ले करके दिखाया। इसी तरह से हम कॉमन एनोड पे भी आपको डिस्प्ले करके कुछ अल्फ़ाबेट्स दिखाते हैं कि कॉमन एनोड के कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो अभी हमने ये कॉमन एनोड वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले लिया है। तो अभी हमने 7 सेगमेंट जो कॉमन एनोड में जैसे कि हमने बताया था, मिडल में जो होता है वो एनोड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे येलो वायर यूज़ की है। और जो यहाँ पे हम ग्राउंड जो नेगेटिव पॉइंट है वो हम सब जगह रोटेट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे बैक लिंक जंपर वायर लिया है। तो अभी हम इसे सप्लाई के साथ कनेक्शन करते हैं। जैसे कि हमने कहा था ये कॉमन एनोड है, तो अभी हम सप्लाई का जो पॉजिटिव प्रोब है वो सेंटर में लगा लेते हैं, और जो नेगेटिव प्रोब है वो इस ब्लैक वाले वायर को लगा लेते हैं। तो अभी हम फिर से सब डिस्प्ले एक बार सब जो पूरा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले उसे एक बार इंडिकेट करके दिखाते हैं आपको फिर से। तो अभी हमने पहले ये लगा लेते हैं, ए लगाया, ये बी लगाया, ये अभी हम डॉट लगा लेते हैं पहले, ये डॉट, ये हो गया सी, ये डी, ये ई, अभी ई को भी लगा लेते हैं हम इसी तरह से। हमने सेम पीसीबी यूज किया है दोस्तों, और उस पर हमने कनेक्ट जो सोल्डरिंग है वो इस तरह से की है कि एट अ टाइम हम दोनों कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड दोनों डिस्प्ले एक ही पीसीबी पे यूज कर सकते हैं। उसको जो हमने सोल्डरिंग की है वो हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल होने के बाद आपको बताएंगे कि हमने सोल्डरिंग जो कनेक्शन जो नीचे से कैसे किए वो हम बताएंगे आपको। कॉमन एनोड का जो डिस्प्ले हमने ये इंडिकेट करके देख लिया है। अभी हम फिर से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमने कॉमन कैथोड में देखा था। अभी हम सब ये लिंक निकाल लेते हैं और पीसीबी के बारे में हम बताएंगे आपको।
कि किस तरह से हमने सोल्डरिंग की है इस पर। अभी हम जो फिर से हमने देखा था, अभी हम कुछ कम एग्जांपल देखते हैं, थोड़े 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने कॉमन कैथोड में देख लिया था कि अभी हम नंबर 4 जो है इंडिकेट करके दिखाते हैं आपको। नंबर 4 के लिए हमें पहला एफ हमने अभी एफ इंडिकेट कर लिया। अभी हम जी को भी इंडिकेट कर लेते हैं। ये जो हुआ जी के बाद हमें लगेगा बी और सी, तो अभी हम बी को इंडिकेट करके देखते हैं। ये देखिए बी, और अभी हम चाहिए सी, तो ये सी को भी, और ये डॉट को भी इंडिकेट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप ये हुआ 4। अभी हम और अभी इसके बाद हम और एक नंबर देख लेते हैं, वो जो है 1 को करने के लिए हमें जो बी और सी वही लगेंगे। तो अभी हमने ये हो गया, देख सकते हैं ये 1 हो गया। और अभी आपको 7 देखना है तो ये 7 भी देख लेते हैं। ये देखिए ये 7 भी हो गया। अभी हम कुछ अल्फ़ाबेट देखते हैं, 1-2 अल्फ़ाबेट, जैसे कि हमने कॉमन कैथोड में देखा था वैसे भी हम इसमें भी पहले सी देख लेते हैं। सी के लिए हमें लगेगा ए लगेगा, ये हुआ ए, और हमें लगेगा एफ। तो अभी हम एफ को भी कनेक्ट कर लेते हैं, एफ हो गया। ई को भी इंडिकेट कर लेते हैं, ये ई को इंडिकेट करते हैं। अभी हम ये ई को भी इंडिकेट कर लिया। अभी हम लास्ट जो बचा है हमारा डी, सी के लिए हमें ये देखिए ये हो गया, सी इंडिकेट हो गया 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। तो अभी हम इसके बाद एल को इंडिकेट करके देखते हैं। एल के लिए हमें ये 3 लगेंगे, एफ, ई और डी। तो अभी हम इसमें से ए को रिमूव कर लेते हैं। ये हमने ए को रिमूव कर लिया, तो ये हो गया एल। अभी हमने प्रैक्टिकल में देखा कि हम कॉमन का जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले उस पर कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड, उस दोनों डिस्प्ले को यूज करके कैसे कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स कैसे ये कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, कुछ उसके एग्जाम्पल देखे। अभी हम आपको सर्किट डायग्राम बताते हैं जो हमने कनेक्शन किस तरह से किए इस पीसीबी पे। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का। जो अभी इसका थर्ड पार्ट है वो हम जल्दी डालने वाले, उसे देखना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।